साइकिल का यात्रा करके और पूरे भारत के लिए ये निकल पड़े हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, हनुमान जी भी यहाँ पे इनके झंडे में दिख रहे हैं और हनुमान जी का ये भक्त हैं और इनके कृपा से 195 दिन का यात्रा पूरा कर चुके हैं और 2031 में इनका यात्रा समाप्ति होने वाला है। अब संपूर्ण भारत, यहाँ देखिएगा, राजेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश गोंडा जिला के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार की यात्रा साइकिल पैदल 13 मार्च 2024 से 50,000 किलोमीटर यात्रा बिना पैसा यात्रा, यानी कि इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं। और भगवान का शक्ति अगर नहीं होता तो यह एक साइकिल लेकर के और इतना दूर का यात्रा नहीं कर सकते थे। नमस्कार, हम इस समय अरेराज में हैं और अरेराज का ये शक्ति पीठ के नाम से जाने जाने वाला जलपा भवानी मंदिर है, जहां हम खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं। कहाँ से आप निकले हैं? मैं पहली जो मेरी यात्रा थी दिल्ली से अयोध्या पैदल था, उस टाइम पे साइकिल नहीं था ये, और वो 30 दिन की यात्रा थी, मन्नत की यात्रा थी, वो पूरी हो गई। और दूसरा मैं 13 मार्च को निकला हूँ अयोध्या से, और अयोध्या से निकले हुए मेरे को आज 195 दिन हो गया। और जो मेरा यात्रा है ये करना है मुझे 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पंच केदार और 51 शक्तिपीठ की यात्रा करनी है। और इसमें से 12 शक्तिपीठ के दर्शन कर चुका हूँ और 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ। अभी लाइन से जो मंत्र के साथ चलते हैं, जो सुबह शाम हम लोग मंदिरों के अंदर मंत्र बोलते हैं, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके अभी मैं आया हूँ। तो अभी मैं माता के दर्शन के लिए आया, जलपा भवानी के दर्शन के लिए आया था। और अभी जो यात्रा है ये 50,000 किलोमीटर की है, पर जब 50,000 किलोमीटर ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद यात्रा और बढ़ जाएगी, क्योंकि यात्रा जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, पंच केदार, 51 शक्ति पीठ की यात्रा है। ये चाहे 50,000 में सिमटे, चाहे 1,00,000 में सिमटे, उससे मतलब नहीं हो। तो लिखा हुआ राउंड फिगर में मेन यात्रा करनी है, वो चाहे 1,00,000 से ऊपर भी जाए, उससे उसका मतलब नहीं है। कितना दिन हो गया घर से निकले हुए? अभी मेरे को 7वां महीना चल रहा है, 195 दिन हो गया मेरे को, 195 दिन। कब तक समाप्त होगा आपका? ये 2031 तक मेरे हिसाब से समाप्त होगा, बाकी हनुमान दादा की मर्जी है। आप एक नौजवान हैं और पढ़े लिखे शिक्षित हैं और मम्मी पापा यानी सबका जन्म देते हैं, बच्चे को पोस पाल के बड़े करते हैं और बड़े करने के बाद एक उम्मीद होता है कि बच्चा आगे का सहारा बनेगा। लेकिन आपने कैसे रास्ता चुन लिया भगवान का भक्ति का? अभी आपको कुछ अच्छा करने का, यानी नौकरी करने का टाइम था, नौकरी आप नहीं किए, जॉब नहीं किए और भगवान की भक्ति में आप मगन हो गए। नहीं, एक्चुअली पता है कि हम 8 भाई बहन हैं, तो हम 6 भाई है, 2 बहन हम पे। तो मैं दिल्ली में रहता, तो मैं 30 से 40 हज़ार की नौकरी करता हूँ। मैं नौकरी छोड़े हुए अभी मेरे को 9 महीना हुआ है बस। दिल्ली के अंदर मैं नौकरी करता हूँ 30 से 40 हज़ार की, और अभी छोड़े सिर्फ 9 महीना हुआ। बाकी हनुमान दादा की प्रेरणा है। मम्मी के लिए जो था वो संकल्प था कि दिल्ली से अयोध्या पैदल आना नंगे पैर, फिर उसके बाद घर पे 13 दिन रेस्ट करा, फिर इच्छा नहीं करी नौकरी करने की। तो हनुमान दादा की प्रेरणा हुई कि भाई अब यात्रा करो, कि 2022 में संकल्प तय करने का। तो मम्मी को लकवा मार गया था, तो इसीलिए कर नहीं पाए थे हम। तो जब यात्रा संकल्प 2022 में करा, तो 2024 में चालू हो गया, उनकी कृपा है। अच्छा, क्या मन्नत किए थे कि जो आपका मन्नत पूर्ण हो गया, जिसकी वजह से आप निकल गए? मन्नत यही था कि मम्मी को लकवा मार गया था मुंह के अंदर, जिसको हम फालिज बोलते हैं, तो बोल नहीं पा रही थी। तो इसीलिए मन्नत मांगा गया था, ये ठीक हो जाएंगी तो पैदल दिल्ली से अयोध्या आऊँगा। बस उसी में ही चेंज हो गया सारा कुछ। आप जिस समय निकले हैं, इतना दिन से हो गया, रास्ता में खाना पीना रहने सब व्यवस्था कैसे कर पाते हैं? सब हनुमान दादा इंतजाम कर दे, कि सब कुछ तो उन पे ही छोड़ रखा है। मेरा क्या है? मेरा कुछ है ही नहीं और सब कुछ मेरा है। फिर भी आप जहाँ रुकते हैं वहाँ मतलब रास्ते में लोग मिलते हैं भक्तगण, वो आपका मतलब सेवा करते हैं, खाने पीने का वो व्यवस्था करके देते हैं, खुद से आपको खरीद के खाना पड़ता है? नहीं, अभी तक तो खरीद के बहुत कम खाना पड़ा है, और बहुत ज़्यादा बंदे हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने ये दे दिए सेब। अभी अरेराज महादेव मंदिर, बिहार का काशी कहे जाने वाले बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव का दर्शन करके जैसे निकले हैं, वहाँ हमने देखा कि 2, 4, 10 बंदे ऐसे थे जो खाने पीने का सामग्री लेकर के और इनको देने के लिए पहुँच गए थे। लेकिन इनका कहना था कि ज़्यादा हम ले भी नहीं सकते हैं। लगभग 5 किलो का सेव का पैकेट था, जिसमें से इन्होंने सिर्फ 5 सेव निकाल करके, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ रखे हुए भी हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, बताइए। ये यात्रा जो आप कर रहे हैं, यात्रा करने में आप 195 दिन जो लगाए, इसमें सबसे कोई ऐसा पल रहा हो जो आपको ज़्यादा याद हो, सबसे बेहतरीन? ऐसा सबसे पहला जो पल है वो तो मेरे को मल्लिकार्जुन जाने में ज़्यादा बढ़िया लगा था, क्योंकि मल्लिकार्जुन भारत का दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग आता, जो आंध्र प्रदेश में आता है। वो क्या कहते हैं, वो महादेव की इतनी कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे वो एक पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे माता जो है शक्ति और माता भगवान दोनों एक साथ विराजमान है वहाँ पे, यानी शक्ति पीठ भी है और
महादेव भी विराजमान है। तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को जाते हुए, क्योंकि 70-75 किलोमीटर का जंगल था और प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया था, तो और मज़ा आ रहा था। ये करते हुए जा रहे थे, बाकी हनुमान दादा का नाम रास्ते में कहीं कोई परेशानी नहीं होता है? बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो भगवान का भक्ति करने चलते हैं तो उनको भी देख करके लोग को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कोई नहीं मिलते हैं आपको? 100 में से एक आधा तो मिलेगा। अब दुनिया तो है, अब दुनिया नहीं, आपको भी वैसे लोग मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, और कल ही मिले थे। अब क्या कह सकते हैं, क्या क्या कोई मतलब गालियाँ भी बकता है हमें, कोई बोलता पागल हो गया, ये देखो पागल हो। तो हम पागल ही हैं भाई, पर प्रभु की भक्ति में पागल हैं हम वैसे पागल नहीं, हम प्रभु की भक्ति के अंदर पागल हैं हम, क्योंकि हमें जितना मिलेगा हम उतने में खुश हैं। और हमें पैसे कौड़ी के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, और ये गौ माता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए अभी हम क्या बोलते हैं, परसों पहुँचेंगे योगी बाबा के मठ में गोरखपुर। तो अगर उनकी मेहरबानी रही तो मिलेंगे और उनसे बात करेंगे गौ माता को लेके, क्योंकि अपना जो है लक्ष्य यही है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करा जाए, बस। और अभी आप बिहार में हैं, और बिहार का काशी कहे जाने वाले बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव का मंदिर का दर्शन किए हैं। वहाँ जाने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ? बहुत अनुभव हुआ। वहाँ पे गया तो पहले तो ये रुद्राक्ष का माला निकाल के उनके चरणों में रख दिया, पवित्र हो गया। और क्या कहते हैं, 11 बार तो महामृत्युंजय का उच्चार कर दिया मैंने गंगा जल चढ़ाते चढ़ाते, और कृपा ऐसी बनी हुई है कि कोई समस्या ही नहीं आती, और बहुत बढ़िया लगा अंदर गर्भगृह में पहुंच के। पहला ऐसा गर्भगृह है कि मेरे को कम से कम 15-20 मिनट मिल गया बैठ के उच्चार करने के लिए, वरना ऐसा जगह नहीं मिलता है। अरे गाड़ी से लोग दूर दूर जाना होता है, थक जाते हैं, बाइक चला करके जाना होता है, थक जाते हैं, और आप इस साइकिल का सवारी करके और इतने दिन से इतने दूर दूर घूम रहे हैं, क्या आपको थकान महसूस नहीं? पहली बात तो साइकिल नहीं है ये समझ लो कि रथ है एक हिसाब से, ये जिसपे हनुमान दादा आरूढ़ हो रखे। मैं नहीं हूँ, ये हनुमान दादा की शक्ति चल रही है, जो 70 किलो वेट लेके चल रही है। मेरी इतनी औकात नहीं जो मैं इसको 10 कदम लेके चल लूँ। देख लीजिए हिंदुस्तानी जवान को कि जो रोज का रोज 70 से 80 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और भगवान का भक्ति करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।